ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से आ, आदि लीला चैप्टर 10 हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्री चैतन्य कल्प वृक्ष की शाखाओं का वर्णन चल रहा था और अभी तक तो जगन्नाथपुरी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो जो विशेष विविध प्रकार की शाखाएं हैं उनके पार्षद उनका वर्णन चल रहा था। तो बड़ा शाखा एक सार्वभौम भट्टाचार्य तार भगनी पति श्री गोपीनाथाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री गोपीनाथाचार्य ये एक बड़ी शाखा हुई। उसके पश्चात काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र राय भावानंद जहां मिलन प्रभु पाइला आनंद। फिर तीसरे में काशी मिश्र was fifth branch, प्रद्युम्न मिश्र सिक्स एंड भावानंद राय सेवन। तो ये उड़ीसा के विशेष रूप से जगन्नाथपुरी की शाखाएं अब इसका वर्णन कर रहे हैं। बंगाल की शाखाओं का वर्णन कर चुके हैं लगभग 92 ऐसे अलग अलग शाखाएं हुए यानी डिवोटीज प्रोमिनेंट डिवोटीज। अब जगन्नाथपुरी के प्रद्युम्न मिश्रा was six and Bhavanand Rai the seventh. The Lord Chaitanya took great pleasure in meeting with them. आलिंगन करी तारे बलिल वचन तुम्ही पांडु पंच पांडव तुम्हारा नंदन। Embracing Rai Bhavanand, the Lord declared to him, you formerly appeared as Pandu, and your five sons appeared as five Pandavas. भवानंद राय जिनके एक पुत्र का नाम था रामानंद राय। रामानंद राय बड़े विशेष पार्षद हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के। रामानंद राय अर्जुन के अवतार हैं और साथ में विशाखा सखी के भी अवतार माने जाते हैं, कंबाइंड इनकारनेशन। और भवानंद राय पांडु महाराज के अवतार, इनके पांच पुत्र पंच पांडव आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं भवानंद राय को और बोलते हैं, ये तुम्ही पांडु पंच पांडव तुम्हारा नंदन। रामानंद राय पटनायक गोपीनाथ कला निधि सुधा निधि नायक वाणीनाथ। द फाइव सन्स ऑफ भवानंद राय व रामानंद राय, पटनायक गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि एंड नायक वाणीनाथ। These are the five sons of भवानंद राय। भवानंद राय के पंच पांडव पुत्र हुए रामानंद राय, पटनायक गोपीनाथ, कलानिधि सुनिधि, सुधानिधि, नायक वाणीनाथ। विशेष रूप से इसमें रामानंद राय का ज्यादा वर्णन आता है चैतन्य चरितमृत में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ एसोसिएशन में। और बाकी का भी कुछ कुछ आता है वर्णन, वो चैतन्य चरितमृत अंत लीला में उनका वर्णन किया जाएगा। यही पंचपुत्र तोमार मोर प्रिय पात्र रामानंद सह मोर देह भेद मात्र। श्री चैतन्य महाप्रभु told Bhavanand Rai, your five sons are all my dear devotees. Ramanand Rai and I are one, although our bodies are different. So भवानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु इन्फॉर्म करते हैं कि आप ये पांच पुत्र मेरे बड़े प्रिय भक्त हैं
और विशेष रूप से रामानंद राय और मुझ में कोई अंतर नहीं, वी आर वन। हम लोग एक ही हैं, एक आत्मा दो शरीर, देह भेद मात्र, ओनली बॉडीज आर डिफरेंट बट वी आर वन। वी आर वन मीन्स वी हैव वन भाव, एक ही तरह का भाव हम दोनों में। और स्पेशली महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब साउथ इंडिया यात्रा किए, कावेरी नदी के तट पर रामानंद राय के साथ मिल करके कृष्ण प्रेम का जो है आस्वादन करते हैं, व्याख्या करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। और मैक्सिमम स्टेज था कृष्ण का गोपियों के साथ जो प्रेम है उसमें भी श्रीमती राधा रानी के साथ श्रीमती राधा रानी के स्वरूप का वर्णन रामानंद राय विस्तार से करके बताते हैं हम लोगों को। और उनके प्रेम का, कृष्ण के प्रति प्रेम का क्या स्वभाव है उसका वर्णन भी करते हैं। दैट इज द हाईएस्ट limit of Krishna's love. So the Gaur Ganodes Deepika states that Ramanand Rai was formerly Arjuna. He is also considered to have been an incarnation of the Gopi Lalita. Although in the opinion of others, he was an incarnation of Visakha Devi. तो तो ललिता सखी का अवतार भी मानते हैं कुछ लोग, और अर्जुन, और कुछ कहते हैं विशाखा देवी का अवतार। He was a most confidential devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, although I am a sannyasi, my mind is sometimes perturbed when I see a woman. But Ramanand Rai is greater than me, for he is always undisturbed, even when he touches a woman. Only Ramanand Rai was endowed with the prerogative to touch a woman in this way. No one should imitate him. Unfortunately, there are rascals who imitate the activities of Ramanand Rai. We need not discuss them further. So Ramanand Rai, she was such an exalted devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. इतने महान भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनका मन पूर्ण रूप से स्थित था केवल कृष्ण के चरण कमलों में। तो महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं कि हालांकि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मेरा भी मन कभी कभी विचलित हो जाता है किसी स्त्री को देख करके। तो ऑफ कोर्स ये महाप्रभु शिक्षा के रूप में बता रहे हैं सन्यासी सन्यासी को कितना सतर्क होना चाहिए, किस स्तर का नियम का पालन करना चाहिए, शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ये ऐसा बताते हैं। लेकिन बोलते हैं रामानंद राय की पोजीशन, रामानंद राय इतने महान है कि देखना दूर की बात है, वो स्त्रियों को स्पर्श करने पे भी उनका मन विचलित नहीं होता है। और इसलिए रामानंद राय के कार्यों को कोई नकल नहीं कर सकता। स्पेशली जब इनको प्रद्युम्न मिश्रा को, जगन्नाथपुरी में प्रद्युम्न मिश्रा को भेजते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से शिक्षा लेने के लिए, तो प्रद्युम्न मिश्रा को आश्चर्य होता है कि रामानंद राय तो ब्राह्मण भी नहीं है, और ऊपर से ये तो स्त्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। डांस करना सिखाते थे रामानंद राय स्त्रियों को, जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए देवदासियां होती थी जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को नृत्य करके वो प्रदर्शित करते थे भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। तो उसका ट्रेनिंग रामानंद राय देते थे, क्योंकि रामानंद राय को रस तत्व बहुत अच्छे से है, बहुत एक्सपर्ट थे रस में, अलग अलग प्रकार के भाव को, कृष्ण के प्रेम में अलग अलग प्रकार के भाव को प्रकट करने में, उसका आस्वादन करने में एक्सपर्ट है। तो किस भाव में किस प्रकार से डांस करना है, कैसा फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, कौन सा जो गीत है जब गाया जाएगा राधा कृष्ण की लीलाओं का या जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, तो उसमें कैसे नृत्य करना है, ये सब ट्रेनिंग वो देते थे। लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। प्रद्युम्न मिश्रा इसको देख करके वो विचलित हो जाते हैं, बोलते हैं कि महाप्रभु ने मुझे रामानंद राय के पास क्यों भेजा कृष्ण लीला को, कृष्ण कथा को सुनने के लिए। रामानंद राय तो इस प्रकार से दिख रहे हैं। फिर महाप्रभु उनको बोलते हैं कि रामानंद राय ही इज ग्रेटर देन मी, वो मेरे से भी महान है, और ही इज ऑलवेज अनडिस्टर्ब, वो हमेशा कभी भी विचलित नहीं होते हैं। मैं विचलित हो सकता हूँ, हालांकि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन कभी कभी मैं विचलित हो सकता हूँ, लेकिन रामानंद राय कभी विचलित नहीं होता। तो रामानंद राय की महिमा को बताने के लिए महाप्रभु इस प्रकार से बोले। और दूसरा संन्यास धर्म, सन्यासी को कितना सतर्क रहना चाहिए शिक्षा देने के लिए महाप्रभु इस प्रकार से बोलते हैं। और रामानंद राय अर्जुन के अवतार हैं, तो हम लोग जानते हैं अर्जुन भी किस प्रकार से
ही वॉज ऑलवेज अनडिस्टर्ब्ड। स्वर्ग में जब गए तो उर्वशी साक्षात उनके पास आकर के प्रसंग करने के लिए प्रपोजल देती है, लेकिन अर्जुन बिना डिस्टर्ब हुए उनको माँ की दृष्टि से देखते हैं, माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। इस हद तक कि उर्वशी जब उनको शाप दे देती है तब भी अर्जुन डिस्टर्ब नहीं होते। तो वही अर्जुन रामानंद राय के रूप में आए हैं, तो इसलिए वो हमेशा अनडिस्टर्ब रहे। In Lord Chaitanya Mahaprabhu's final pastimes, Ramananda and Swarup Damodar always जपन करेंगे, उधर बैठ जाएंगे जब बाद में। So, in Chaitanya Mahaprabhu's final pastimes, Ramananda and Swarup Damodar always engaged in reciting suitable verses from Srimad Bhagavatam and other books to pacify the Lord's ecstatic feelings of separation from Krishna. श्री चैतन्य महाप्रभु के स्पेशली जो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का जो मुख्य कारण क्या था? एक तो एक्सटर्नल रीजन था कि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, लेकिन इंटरनल रीजन क्या था? इंटरनल रीजन था श्रीमती राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए आए थे। कृष्ण प्रेम का किस प्रकार से आस्वादन करते हैं उसका, तो उसमें सहायता देते थे रामानंद राय स्वरूप दामोदर। स्पेशली जब जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में 18 वर्ष थे, तो कृष्ण के विरह को महसूस करते थे, तो रामानंद राय स्वरूप दामोदर अनेकों श्रीमद् भागवतम और अन्य जो ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, उनसे अनेकों प्रकार के श्लोकों को गाते थे, रिसाइट करते थे और महाप्रभु को इस प्रकार से कृष्ण विरह के भाव को आस्वादन कराते थे। ये एक विशेष सेवा रही रामानंद राय स्वरूप दामोदर की। इसलिए ये दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु के दे बिकेम द मोस्ट क्लोजेस्ट एसोसिएट, सबसे निकटतम और घनिष्ठम पार्षद ये दोनों होते हैं। स्वरूप दामोदर तो उनके परमानेंट सेक्रेटरी थे, और रामानंद राय अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके फिर फाइनली जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करते हैं, और वो भी इस प्रकार से मदद करते हैं। So when Lord Chaitanya went to southern India, Sarva Bhattacharya advised him to meet Ramananda Rai, declaring that there was no devotee as advanced in understanding the conjugal love of Krishna and the gopis. While touring South India, Lord Chaitanya met Ramananda Rai by the bank of Godavari, and in their long discourses, the Lord took the position of a student and Ramananda Rai instructed him. तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया जाने का प्लान किए, तो उस वक्त सार्वभौम भट्टाचार्य पहले से ही परिचित थे रामानंद राय के बारे में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको एडवाइस करते हैं कि आप साउथ में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बहुत महान भक्त, मोस्ट एडवांस डिवोटी, सबसे महान भक्त रामानंद राय से जरूर मिलिएगा। हाँ, उनके पास जो भक्ति रस का समझ है वो पूरे पृथ्वी में अभी किसके पास नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो वैसे ही साउथ इंडिया वो गए ही इसलिए थे, रामानंद राय से मिलने के लिए। प्रीचिंग तो एक्सटर्नल बहाना, वो तो खैर था ही, प्रीचिंग भी किए ही, लेकिन मेन रीजन रामानंद राय से मिलने का था। तो जब वहाँ पे गए तो रामानंद राय से फिर डिस्कशन होता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि सन्यासी हुए, ब्राह्मण हुए, और रामानंद राय गृहस्थ थे और शूद्र की कैटेगरी में उनको रखा जाता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी उनको अपना गुरु बनाते हैं और खुद स्टूडेंट बन करके उनसे इस आध्यात्मिक जिज्ञासा करते हैं, और ब्रह्मानंद राय उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु concluded these discourses by saying, "My dear Ramanand Rai, both you and I are madmen, and therefore we met intimately on an equal level." फाइनली चैतन्य महाप्रभु डिस्कशन के बाद ये कंक्लूड करते हैं कि हे मेरे प्रिय रामानंद राय, आप और मैं हम दोनों ही पागल रहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को जो प्रेम करते हैं वो इस भौतिक संसार से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए उनको बाहर वाले लोग पागल बोलते हैं, ये पागल हो गया, मैड इन लव ऑफ कृष्ण। So Lord Chaitanya advised Ramanand Rai to resign from his government post and come back to Jagannath Puri to live with him. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu refused to see Maharaj Pratap Rudra because he was a king, Ramanand Rai, by a Vaishnava scheme, arranged a meeting between the Lord and the king.
This is described in the Madhya Leela, chapter 12, verses 41 to 57. Sri Ramanand Rai was present during the water sports of the Lord after the Rath Yatra festival. तो चैतन्य महाप्रभु जो है प्रताप रुद्र महाराज से मिलने के लिए मना मना कर दिए थे, क्योंकि वो राजा थे। चैतन्य महाप्रभु बोले मैं सन्यासी हूँ। राजा जनरली जो होते हैं भोग विलास में होते हैं, तो सन्यासी के लिए ऐसे राजा से मिलना उचित नहीं है। तो किसी का नहीं सुनते थे। प्रताप रुद्र महाराज कई लोगों के थ्रू सिफारिश किए थे कि उनसे मुलाकात हो जाए, सार्वभौम भट्टाचार्य के थ्रू भी किए, श्रीवास ठाकुर के थ्रू भी किए, लेकिन महाप्रभु बिल्कुल नहीं सुने। लेकिन फाइनली जब रामानंद राय एक स्कीम बनाते हैं, वैष्णव स्कीम, यानी एक ऐसा तरीका सुझाते हैं जिसके कारण फिर फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु तैयार हो जाते हैं रामानंद राय से प्रताप रुद्र महाराज से मिलने के लिए। तो इसका विस्तार से वर्णन मध्य लीला में आएगा, चैप्टर 12 में। तो वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे रामानंद राय की कृपा से फाइनली जो है श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हो पाती है प्रताप रुद्र महाराज की। So, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu considered Sri Ramanand Rai and Sri Sanatan Goswami to be equal in their renunciation. For although Sri Ramanand Rai was a grihastha engaged in government service, and Sri Sanatan Goswami was in the renounced order of complete detachment from material activities, they were both servants of the Supreme Personality of Godhead who kept Krishna in the center of all their activities. तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जो कि रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में थे, सब कुछ त्याग कर दिए थे और रहने के लिए कुटिया भी नहीं बनाए थे। एक रात को एक वृक्ष के नीचे रहते थे, दूसरी रात को दूसरे वृक्ष के नीचे रहते थे, और खाने के लिए भिक्षा करते थे, जो भिक्षा में कभी मिल गया उसी को खा के रहते थे। और 24 घंटे कृष्ण का स्मरण और श्रवण कीर्तन ग्रंथों पर रचना करना, इस कार्य में लगे थे। लेकिन श्री चैतन्य और वहीं दूसरी ओर रामानंद राय हालांकि गवर्नमेंट ऑफिसर थे और गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों, रामानंद राय और श्री सनातन गोस्वामी, दोनों का जो वैराग्य है एक समान डिक्लेयर किए। क्यों? क्योंकि रामानंद राय भी हालांकि गवर्नमेंट जॉब करते थे और गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन फिर भी वो अपने कार्यों के द्वारा, उनका उद्देश्य भोग करने का नहीं था, सेंस ग्रेटिफिकेशन का उद्देश्य नहीं था। वो अपने समस्त कार्यों में कृष्ण को ही केंद्र में रखते थे, कृष्ण के लिए ही करते थे, रिजल्ट भी कृष्ण को अर्पण करते थे, विदाउट इवन अ टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर। थोड़ा सा भी रंच मात्र भी भौतिक इच्छा हृदय में नहीं थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दोनों के इक्वल प्लेटफॉर्म में। इसीलिए ये जो भक्ति में एडवांसमेंट है, ये बाहरी रूप से निर्भर नहीं करता है कि बाहरी रूप से कौन क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में है या संन्यास आश्रम में है, बाहरी रूप से केवल जप कर रहा है या कुछ कार्य भी कर रहा है, इस पर निर्भर नहीं करता है। ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट निर्भर करता है द एटीट्यूड और कॉन्शियसनेस, चेतना। अगर किसी की चेतना में पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति आ सकती है और वो किसी भी प्रकार की अंदर तृप्ति की भावना हृदय में नहीं रखता है, तो ही इज एज एडवांस एज अ डिवोटी हु इज सिचुएटेड इन रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। वो उतना ही उन्नत भक्त कहलाता है जो कि एक सन्यासी होता है, जो पूर्ण रूप से अपने काया मनसा वाचा, अपने कार्यों को भगवान को समर्पण करता है। Sri Ramanand Rai was one of the 3.5 personalities with whom Sri Chaitanya Mahaprabhu discussed the most confidential topics of Krishna consciousness. रामानंद राय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साढ़े तीन ऐसे बहुत ही मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज हुए, यानी बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ पार्षद। 3.5 क्यों बोला जा रहा है? 3 तो ये हुए, एक रामानंद राय हुए, दूसरे स्वरूप दामोदर, और तीसरे सिखी माहिती जगन्नाथपुरी में। ये 3 प्रभु जी हुए। और सिखी माहिती की एक बहन थी माधवी देवी, वो भी बहुत ही अत्यंत खास, बहुत ही इंटीमेट एसोसिएट थी। तो स्त्री होने के कारण उसको हाफ काउंट किया जाता है, इसलिए 3.5। कोई बोलेगा ये क्या बात है, तो अन्याय है। कोई अन्याय नहीं, महाप्रभु के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट में काउंट हो रहा है। और महाप्रभु इनके साथ जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के
सबसे जो घनिष्ठ सबसे गुह्यतम विषय वस्तु को चर्चा करते थे। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु advised Pradyumna Mishra to learn the science of Krishna from Sri Ramananda Rai. As Subal always assisted Krishna in his dealings with Radharani in Krishna Lila, so Ramananda Rai assisted Lord Chaitanya Mahaprabhu in his feelings of separation from Krishna. तो जिस प्रकार से कृष्ण लीला में सुबल सखा हुए जो कृष्ण को हमेशा सहयोग करते थे, उनका श्रीमती राधा रानी के साथ जो डीलिंग होता था, तो उसको और टेस्टी बनाने के लिए और रिलीशेबल करने के लिए और सहयोग करते थे। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में रामानंद राय का वैसे ही रोल था। भगवान कृष्ण के विरह में जो भाव को आस्वादन करते हैं, उसमें श्री रामानंद राय उनको सहयोग करते थे। श्री रामानंद राय वॉज द ऑथर ऑफ जगन्नाथ वल्लभ नाटक। जगन्नाथ वल्लभ नाटक के ये एक ग्रंथ है जिसमें श्री जगन्नाथ जी के लिए की प्रसन्नता के लिए जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं का नाटक के रूप में वर्णन किया गया। तो उसके वो ऑथर थे खुद भी, और उसी के जो ड्रामा है उसमें नाटक है, तो उसका प्रिपरेशन कराते थे बोले देवदासियों के द्वारा, और नृत्य के माध्यम से वो जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो बट ही वॉज ऑलवेज अनडिस्टर्ब। तो ये है रामानंद राय का वर्णन, जो कि महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में एक विशेष शाखा हुए। इसके बाद फिर अन्य शाखाओं का वर्णन है, इसका हम लोग वर्णन कल श्रवण करेंगे। नेक्स्ट जो शाखा है, प्रताप रुद्र महाराज। प्रताप रुद्र राजा आर ओल्डर कृष्णानंद परमानंद महापात्र ओद्र शिवानंद उड़िया डिवोटी। हाँ, भगवान आचार्य ब्रह्मानंदाक्ष भारती श्री सिखी माहित्यार मुरारी हिति सिखी माहित्य मुरारी ये नेक्स्ट ओके पार्षद। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम्म, अभी नाम क्या बताया था आपने उन माता जी का? उन उनके बारे में और श्रवण करने को मिलेगा वो क्या? वो उनके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है, कुछ वर्णन आएगा अंत्य लीला में, चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला में और भी कुछ वर्णन आएगा। हाँ, एक वर्णन उनके बारे में इतना आता है कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु को जो खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको राइस देती थी वो, मतलब खाद्य पदार्थ प्रदान करते थे। तो ऐसे एक छोटा हरिदास करके हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, वो सन्यासी थे। तो वो एक बार के पास गए और राइस मांगने के लिए, लेकिन महाप्रभु फिर वो राइस को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों बोलते हैं दिस इज कंटामिनेटेड, क्योंकि गलत चेतना से वो राइस को स्वीकार किया गया है। महाप्रभु जब खाए तो खाते उनको समझ में आ गया दिस इज कंटामिनेटेड फूड। फिर वो छोटा हरिदास को त्याग कर देते हैं, और छोटा हरिदास अलाउ ही नहीं करते मिलने के लिए। फाइनली छोटा हरिदास को सुसाइड करना पड़ता है। महाप्रभु बोलते हैं दैट इज गुड फॉर। उन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं किया था कुछ भी। वो राइस मांगने गए थे, सन्यासी थे। वो माता जी जो है वो भी इतनी महान भक्त है, शुद्ध भक्त है। बस वो उन्होंने देखा, और देखने में कुछ कंटामिनेशन उनके हृदय में आ गया। दैट्स ऑल। नो टॉकिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। जस्ट सीइंग हर शी बिकेम लिटिल बिट कंटामिनेटेड। तो महाप्रभु समझ गए, केवल राइस खाने मात्र से समझ गए कि जो भक्त राइस को लेके आए he was contaminated with the thought, with some lusty thought। तो महाप्रभु रिजेक्ट करते हैं उनको पूरी तरीके से। तो इस लेवल का तो एक ये कथा थी वो माता जी से संबंधित। और बाकी और ऐसा कुछ मुझे भी नहीं मालूम, इतना ज्यादा नहीं है उनका वर्णन। बट शी वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ओके। अच्छा, वो जूनियर हरिदास थे, उन्हीं से राइस लिए थे है ना? हाँ तो हरिदास। नाम क्या था? सॉरी मैं ये माता जी का माधवी देवी नाम था, माधवी शिक्षी माहिती की सिस्टर। लेट मी सर्च।
सिक्की माधवी, माधवी देवी के नाम, या माधवी देवी नाम। सिक्की माइती sister's name was Madhvi Devi. She was considered a devotee of Lord. अ, मतलब इस जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से प्रभु वो माता जी भी अफेक्ट हुई थी क्या? नहीं नहीं, माता जी को कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम उनका था, छोटा हरिदास का प्रॉब्लम। हम्म। बट एक्चुअली में जो छोटा हरिदास भी, ही इज अ वेरी एग्जॉल्टेड ग्रेट डिवोटी, इटर्नल एसोसिएट है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु उनके माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे अपने अन्य एसोसिएट्स को और आने वाली सभी पीढ़ियों को। क्योंकि ये जब एपिसोड हुआ, चैतन्य महाप्रभु फिर पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए छोटा हरिदास को जब। और छोटा हरिदास ने कुछ किया नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई बात भी नहीं किया, बस राइस मांगने गए। जस्ट ही सॉ हर एंड लिटिल कंटामिनेशन, कुछ थोड़ा सा कंटामिनेशन आ गया हृदय में, मन में। और वो महाप्रभु जो है स्मेल कर लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देना चाहते थे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। अगर कोई वास्तव में कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहता है, तो उसके हृदय में रंच मात्र भी इस संसार में भोग वासना नहीं होनी चाहिए। हिज हार्ट मस्ट बी कंप्लीटली क्लीन। स्मेल भी नहीं आना चाहिए। हाँ स्मेल भी नहीं आना चाहिए। दैट लेवल वी हैव टू रीच। ऑफ कोर्स राइट नाउ वी आर नॉट एट दैट लेवल। तो चैतन्य महाप्रभु विल नॉट रिजेक्ट अस राइट नाउ, बिकॉज हम लोग का भी कंडीशन नहीं है वैसा। बट थ्रू इज एग्जाम्पल, अपने पार्षद के एग्जाम्पल से महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस लेवल पे हमको पहुंचना है, सो दैट वी मे बी एक्सेप्टेड बाय हिम। उस लेवल पे पहुंचना है। और ये जो एपिसोड हुआ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो किया गया, तो उसके बाद उनके जितने भी हजारों फॉलोवर थे, हजारों जो भक्त थे, वो सब के सब बहुत सचेत हो गए इन इंडिया डीलिंग विथ प्रकृति। इस माता जी के साथ डीलिंग में सब बहुत सावधान हो गए। और कोई भी, ये शिक्षा दी। और ये शिक्षा बहुत जरूरी थी, क्योंकि आगे आने वाले समय महाप्रभु को मालूम था कि कलयुग में लोग जो है गलत गलत सिद्धांतों को प्रकट करेंगे, अब सिद्धांत बनेंगे। तो जब से आप देखिए, एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस हद तक शिक्षा दिए कि जो जूनियर हरिदास, छोटा हरिदास ठाकुर, जो उनको बहुत प्रिय है, उनके भक्त हुए, इटर्नल एसोसिएट हैं, तो थोड़ा सा कंटामिनेशन आने पे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर दिया उनको। और बिल्कुल कई भक्त लोग आकर के अपील किए, शिवाज ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और कितने भक्त लोग बार बार आकर के महाप्रभु को बोलते थे। महाप्रभु एक ही धमकी देते थे कि अगर वापस से मुझे उससे मिलने के लिए अगर आपने अपील किया, तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा, अकेले जाऊंगा, फिर आप ही लोग यहीं पे रहना। सब भक्त लोग, फिर कोई नहीं बोलता था कुछ, तो वापस कभी नहीं मिले। एक साल ऐसे तक लगभग चलता रहा। तो फाइनली छोटा हरिदास मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त थे वो। तो महाप्रभु का दर्शन ना मिलना उनके लिए, ये हृदय उनका पूरा जो है तड़पता रहता था। तो फाइनली वो अपने आप को अपराधी समझ करके फाइनली ही कमिटेड सुसाइड। तो दैट दिस इज नॉट अ सुसाइड लाइक जनरल सुसाइड। उसके बाद वो हरिदास, छोटा हरिदास, फिर अपने दिव्य शरीर में डेली आते थे महाप्रभु उनसे, और सुनते थे कृष्ण कीर्तन सुनते थे, महाप्रभु को इस प्रकार से सेवा करते थे। बट ये होने के बाद महाप्रभु के फॉलोअर्स सब बहुत सावधान हो गए, एक्स्ट्रा सावधान हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए कि ये सब शिक्षा महाप्रभु दिए, और सबको ये मालूम है चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे रिगार्डिंग मिक्सिंग ऑफ दिस अपोजिट सेक्स। लेकिन महाप्रभु के जाने के बाद कालांतर में ऐसे ऐसे अपसंप्रदाय आ गए, जो लोग इलिसिट सेक्स करते थे इस नाम पे कि इससे हम महाप्रभु के भाव को आस्वादन कर सकते। जस्ट इमेजिन, इस हद तक लोग डिग्रेड हो जाते हैं इस कलयुग में। ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की जो प्रवृत्ति है, इट इज सो पावरफुल, इतने ज्यादा पावरफुल है कि व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। और लोग धर्म का, भक्ति का सहारा लेकर के, धर्म का सहारा लेकर के ये सब नॉनसेंस कार्य करते हैं। इसको प्रेम समझते हैं कि इसके माध्यम से हम कृष्ण प्रेम को समझ सकते हैं। हाँ, जैसे एक और रास्कल है। अब वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, ऐसे लोग भरे पड़े हैं संसार में। हाँ, और एक किताब लिखता है संभोग से समाधि।
जैसे सच अ नॉनसेंस, सच अ फूलिशनेस ना, वर्स्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी को, एंड यू आर ट्राइंग टू कंपेयर इट विद द बेस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी। कृष्णा, कृष्ण का जो गोपियों के साथ जो संबंध है, जो रस है, जो प्रेम है, वो 100% प्योर है, 100% वो शुद्ध प्रेम है। उसमें नॉट इवन अ टिंज ऑफ लस्ट डिजायर इज देयर। लस्ट का एक थोड़ा सा रंच मात्र भी नहीं है उसमें उपस्थित। और यहाँ के लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स हुए चैतन्य महाप्रभु के, या जो सो कॉल्ड रिलीजियसनिस्ट लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये लस्टी अफेयर को राधा कृष्ण की लीलाओं से कंपेयर करते हैं। सच अ ग्रेट ऑफेंस। कोई भूल जाते, कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें बुद्धि होने की भी जरूरत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जो परम विरक्त हैं, वो राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। ये महान महान आचार्य हैं जो कि पूरी तरह से विरक्त हैं और रिनाउंस ऑर्डर में हैं, ये सेक्स डिजायर से पूरी तरह से फ्री हैं। वो राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं, योग्य हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। और इस प्रकार से इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल सेट करके दिखा है कि अगर कोई वास्तव में कृष्ण प्रेम, वो भी ब्रज का जो प्रेम है, गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको अगर समझना चाहता है, तो उसका हृदय से काम वासना पूरी तरह नष्ट होनी चाहिए। तो जिसका हृदय हर प्रकार के काम वासना से मुक्त होगा, वही वास्तव में योग्य है राधा कृष्ण और कृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला है उसको समझने के लिए, या उसको सुनने के लिए, या बोलने के लिए। समझना और फिर उस स्तर पे कृष्ण को प्रेम करना हो तो दूर की बात। उसको सुनने के लिए भी और बोलने के लिए भी योग्यता क्या है? वही योग्य है, वही व्यक्ति सुनने और बोलने के लिए योग्य है जिसका हृदय जो है काम वासना से पूरी तरह से मुक्त है। इसलिए 10th कैंटो, ये जो भागवत कथा करते हैं लोग, 10th कैंटो का राधा कृष्ण लीलाओं का, तो ये सब ऑल नॉनसेंस। प्रभुपाद जी कभी अप्रिशिएट नहीं रिकमेंड किए, हमारे कोई भी आचार्य इसको रिकमेंड नहीं किए कि ओपनली गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाए। ऐसा कभी नहीं किया। पुणे में प्रभुपाद जी गए थे एक बार, तो एक वो था, फेवरेबल था लाइफ मेंबर, बहुत रिच था। तो वो बार बार रिक्वेस्ट करता था प्रभुपाद जी से कि राधा कृष्ण लीलाएं सुनाइए। प्रभुपाद जी साफ मना कर दिए, नहीं, बिफोर राधा कृष्ण फर्स्ट यू अंडरस्टैंड अर्जुन कृष्ण, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्जुन कृष्ण, देन यू ट्राई टू गो टू राधा कृष्ण। लेकिन बोला नहीं नहीं नहीं, हमारा बहुत इच्छा है। प्रभुपाद जी फाइनली ये बोल दिए कि आप योग्य हो सकते हैं राधा कृष्ण लीला सुनने के लिए, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ आपको सुनाने के लिए, कोई और, किसी और के पास जाके आप सुनिए। एनीवे, तो वन शुड नॉट मेक इट चीप। इतना चीप, सस्ता नहीं बना देना चाहिए भगवान कृष्ण की लीलाओं को। ये दीज आर ऑल द मोस्ट एलिवेटेड एंड exalted टॉपिक्स, इवन बियॉन्ड द रीच ऑफ द ग्रेट डेमी गॉड्स, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, उनके भी बियॉन्ड है, उनको भी एक्सेसिबल नहीं है। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव भी गए थे ना रासलीला दर्शन करने के लिए, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस नहीं दिया गया। माता लक्ष्मी को भी एक्सेस नहीं मिला, बस दर्शन करने के लिए भगवान फाइनली दे देते हैं। ये इतना एग्जॉल्टेड पास टाइम है। बट इस संसार के थर्ड क्लास लोग इसको बहुत चीप कर देते हैं, चीप सस्ता बना देते हैं, गलत तरीके से वर्णन करते हैं। और कुछ लोग गलत गलत फोटो बनाते हैं, मूवीज दिखाते हैं। मूवीज में राधा कृष्ण सीरियल जो बनाते हैं, ये किस तरह से, आप उसको देखेंगे तो लगेगा कि कोई साधारण लड़का लड़की लोग जैसे नाचते हैं वैसा दिखाया जा रहा है। बट ये बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट मैटर, कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक, ओके, अभी समय हो गया। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है?